नमस्ते और स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसे शब्द पर बात करने वाले हैं जिसे हम सब इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन शायद पूरी तरह से समझते नहीं हैं, और वो शब्द है डिप्रेशन। देखिए, ये शब्द हमारी आम बोलचाल में उदासी के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जब हम मेडिकल साइंस की बात करते हैं तो इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा और खास होता है। और इसी दोहरेपन की वजह से बहुत भ्रम पैदा होता है। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाएंगे और समझेंगे कि आम उदासी और जिसे हम क्लिनिकल डिप्रेशन कहते हैं उसमें आखिर फर्क क्या है। ये बात बिल्कुल मुद्दे की है। जब कोई कहता है कि मैं डिप्रेस्ड महसूस कर रहा हूं, तो हो सकता है कि उसका मतलब बस इतना हो कि वो दुखी है। लेकिन एक डॉक्टर के लिए डिप्रेशन का मतलब कुछ खास लक्षणों का एक समूह है, जिसका एक तय पैटर्न होता है। आज के इस विश्लेषण का मकसद बस इसी अंतर को साफ करना है, ताकि हम सब इस विषय को और बेहतर तरीके से समझ सकें। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम इस सफ़र को कैसे तय करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आम बोलचाल और मेडिकल दुनिया में डिप्रेशन शब्द के क्या अलग-अलग मायने हैं। फिर हम मेजर डिप्रेशन और डायस्थीमिया के बीच के फ़र्क को एक बड़े ही आसान से उदाहरण से समझेंगे। इसके बाद हम डॉक्टरों के नज़रिए से इसके लक्षणों को जानेंगे और ये भी देखेंगे कि आयुर्वेद और योग जैसे हमारे प्राचीन विज्ञान इस बारे में क्या कहते हैं। और आखिर में हम इलाज के तरीकों पर बात करेंगे और ये जानेंगे कि ये सब समझना इतना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। देखिए, क्लिनिकल डिप्रेशन सिर्फ दुखी महसूस करने से कहीं कहीं ज्यादा है। ये एक पहचानी जा सकने वाली मेडिकल स्थिति है जो कुछ खास लक्षणों का एक समूह है और एक तय समय तक रहती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि बस कुछ समय के लिए उदास होने में और एक गंभीर मेडिकल हालत में जमीन आसमान का फर्क होता है। आपको पता है, इस विषय पर हमारी समझ समय के साथ बहुत विकसित हुई है। बहुत पहले प्राचीन ग्रीस में इसे मेलनकोलिया कहा जाता था, जिसका मतलब था एक लगातार बनी रहने वाली उदासी। फिर 20वीं सदी में डॉक्टरों ने डायस्थीमिया शब्द बनाया, ताकि कम गंभीर लेकिन लंबे समय तक चलने वाले डिप्रेशन को एक अलग नाम दिया जा सके। और हाल ही में मनोचिकित्सा की नई गाइडबुक DSM-5 ने इसे और साफ करते हुए पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर यानी PDD का नाम दिया है। ये दिखाता है कि समय के साथ हमारी समझ कितनी बेहतर और सटीक हुई है। अब हम आते हैं इस विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। मेजर डिप्रेशन और डायस्थीमिया के बीच के अंतर को समझने का सबसे अच्छा तरीका एक उदाहरण है। गहरी गिरावट बनाम लंबा पठार। यकीन मानिए, ये आसान सी तुलना इन दोनों जटिल स्थितियों के अनुभव को बहुत साफ कर देगी। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या MDD को एक गहरी गिरावट की तरह महसूस किया जा सकता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने सामान्य कामकाज और महसूस करने के स्तर से अचानक और तेजी से नीचे गिरता है। ये बदलाव इतना साफ होता है कि वो खुद और उसके आसपास के लोग भी इसे महसूस कर सकते हैं। ये एक दौरे की तरह आता है जो बहुत तीव्र और गंभीर होता है। और इसके ठीक उलट, डायस्थीमिया या PDD एक लंबे पठार जैसा है। ये कोई तेज गिरावट नहीं है, बल्कि ऊर्जा में एक लगातार बनी रहने वाली कमी है जो सालों तक चलती है। ये व्यक्ति के जीवन का एक हिस्सा बन जाती है। और पता है, कई बार तो लोग ये मानने लगते हैं कि शायद उनका स्वभाव ही ऐसा है और उदास और कम ऊर्जावान रहना ही उनका नॉर्मल है। चलिए अब इसकी मेडिकल परिभाषा को समझते हैं। MDD का पता तब चलता है जब कोई व्यक्ति कम से कम 2 हफ्तों तक या तो बहुत ज्यादा उदास महसूस करे या उसे किसी भी काम में जरा सा भी मजा ना आए। इसके साथ ही नींद, भूख, ऊर्जा और ध्यान लगाने की क्षमता में भी बड़े बदलाव आते हैं। तो ये सिर्फ एक खराब मूड नहीं है, ये एक ऐसी स्थिति है जो व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत बुरा असर डालती है। और अब बात करते हैं PDD की। इसकी सबसे बड़ी पहचान इसकी गंभीरता नहीं, बल्कि इसका लंबा चलना है। इसका निदान तब होता है जब एक वयस्क व्यक्ति कम से कम 2 साल तक लगभग हर दिन उदास महसूस करता है। इसके साथ साथ कम ऊर्जा, ध्यान लगाने में मुश्किल, कम आत्मसम्मान और निराशा जैसी भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। और क्योंकि ये धीरे धीरे आता है और लगातार बना रहता है, इसे पहचानना अक्सर मुश्किल हो जाता है। तो फिर डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक इन दोनों स्थितियों में ठीक अंतर करते कैसे हैं? चलिए अब हम उन खास लक्षणों और तरीकों पर ध्यान देंगे जिनसे पेशेवर इन्हें पहचानते हैं। ये सिर्फ लक्षणों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि उनके पैटर्न को समझने की एक पूरी प्रक्रिया है। अब देखिए, इस स्लाइड में जो वाकई दिलचस्प है वो है इन दोनों की सीधी तुलना। MDD एपिसोडिक है, मतलब ये दौरों में आता है और इसकी शुरुआत अक्सर तेजी से होती है। इसमें आनंद की कमी बहुत ज्यादा होती है, इसे एनहेडोनिया भी कहते हैं।
मतलब उन चीजों में भी मजा ना आना जो पहले अच्छी लगती थी। दूसरी ओर पीडीडी लंबे समय तक चलता है और इसकी शुरुआत इतनी धीमी होती है कि पता ही नहीं चलता। इसमें लगातार बना रहने वाला उदास मन मुख्य लक्षण है। तो असली अंतर समय के साथ दिखने वाले पैटर्न का है। एक और जरूरी बात है जिसे समझना चाहिए, वो है डबल डिप्रेशन। ऐसा तब होता है जब कोई व्यक्ति जो पहले से ही पीडीडी में है, मतलब उस लंबे पठार पर जी रहा है, उसके ऊपर मेजर डिप्रेशन की गहरी गिरावट का एक दौरा आ जाता है। आप सोच सकते हैं कि एक बहुत ही मुश्किल स्थिति होती है, क्योंकि व्यक्ति पहले से ही कम ऊर्जा और निराशा से जूझ रहा होता है। अब अपने नजरिए को थोड़ा और बड़ा करते हैं और देखते हैं कि दुनिया की दूसरी ज्ञान प्रणालियां इन मानसिक स्थितियों को कैसे समझती हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के अलावा भारत के प्राचीन विज्ञानों जैसे आयुर्वेद और योग के पास भी इस विषय पर कहने के लिए बहुत कुछ है, जो हमें एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण दे सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या दूसरी परंपराएं भी इसे इसी तरह देखती हैं? ये सवाल हमें सिर्फ पश्चिमी मेडिकल साइंस के नजरिए से हटाकर एक ऐसे दृष्टिकोण की ओर ले जाता है जो शरीर, मन और हमारी जीवन शैली के बीच के गहरे संबंध को बहुत महत्व देता है। ये स्लाइड बहुत दिलचस्प तरीके से दिखाती है कि आयुर्वेद और योग इसे कैसे देखते हैं। आयुर्वेद लंबे समय तक चलने वाली उदासी को अक्सर कफ तमस की अधिकता से जोड़ता है। इससे ऐसे समझ सकते हैं जैसे शरीर और मन पर एक भारी कंबल पड़ गया हो, जिससे सब कुछ भारी, धीमा और मुश्किल लगने लगे और कुछ भी करने का मन ही ना करे। योग दर्शन में भी डिप्रेशन को तमस यानी जड़ता के गुण के बढ़ने से जोड़कर देखा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों ही प्रणालियां सिर्फ लक्षणों को गिनने पर ध्यान नहीं देती, बल्कि व्यक्ति के जीवन में लंबे समय से चले आ रहे असंतुलन के पैटर्न को पहचानने पर जोर देती हैं। इस सारी जानकारी को समझने के बाद अब हम इसके सबसे जरूरी पहलू पर आते हैं, यानी इलाज और मदद। इन स्थितियों से जुड़ी मुश्किलें क्या हैं? क्या इलाज मौजूद हैं? और सबसे जरूरी, किसी को पेशेवर मदद कब लेनी चाहिए? दोनों ही स्थितियों से जुड़े जोखिम भी अलग अलग तरह के होते हैं। मेजर डिप्रेशन में आत्महत्या और कामकाज के पूरी तरह से ठप हो जाने का खतरा अचानक और ज्यादा होता है। वहीं परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर का खतरा धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे दीमक। यह समय के साथ रिश्तों को कमजोर करता है, काम पर प्रदर्शन को गिराता है और धीरे धीरे व्यक्ति यह मान लेता है कि मैं तो ऐसा ही हूं, जो उसकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके लिए प्रभावी इलाज मौजूद हैं। पहला कदम हमेशा एक पेशेवर जांच होता है, ताकि ये पता चल सके कि इसका कोई और मेडिकल कारण तो नहीं है। मुख्य इलाज में बातचीत पर आधारित थेरेपी यानी साइकोथेरेपी और दवाएं शामिल हैं, जिन्हें अक्सर एक साथ इस्तेमाल किया जाता है। पीडीडी जैसी लंबे समय तक चलने वाली स्थितियों के लिए सीबीएसबी जैसी खास थेरेपी भी हैं, जो बरसों से बने सोचने और व्यवहार करने के नकारात्मक पैटर्न को तोड़ने में मदद करती हैं। और हाँ, नियमित व्यायाम जैसे जीवन शैली में बदलाव भी इलाज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो सवाल है कि डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? अगर उदासी 2 हफ्तों से ज्यादा रहे और जिंदगी पर असर डालने लगे तो डॉक्टर से मिलना जरूरी है। अगर निराशा की भावनाएं लगातार बनी हुई हैं और अब सामान्य लगने लगी हैं, तो ये पीडीडी का संकेत हो सकता है। आत्महत्या का कोई भी विचार एक इमरजेंसी है और इसमें तुरंत मदद लेनी चाहिए। और सबसे बड़ा खतरा तब है जब कोई ये सोचने लगे कि मैं तो हूं ही ऐसा। याद रखिए, ये एक बीमारी हो सकती है, व्यक्तित्व नहीं। तो अब हम इस विश्लेषण के अंत में आ गए हैं। सवाल यह है कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? एमडीडी और पीडीडी के बीच का ये अंतर सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि ये किसी के अपने अनुभव को समझने और सही मदद पाने की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। ये टेबल सब कुछ एक साथ संक्षिप्त में बताती है। चलिए इस पर एक पल रुकते हैं। पीडीडी का पैटर्न लंबे समय तक चलने वाला है, यानी हमारा लंबा पठार। एमडीडी का पैटर्न दौरों में आने वाला है, यानी गहरी गिरावट। पीडीडी में मुख्य लक्षण लगातार उदासी और निराशा हैं, जबकि एमडीडी में आनंद की भारी कमी और गंभीर उदासी। इसीलिए पीडीडी का इलाज लंबे समय से बने पैटर्न को बदलने पर ध्यान देता है, जबकि एमडीडी का इलाज तुरंत राहत देने और भविष्य में ऐसे दौरों को रोकने पर होता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है कि असली मुद्दा नाम या लेबल का नहीं है, चाहे इसे एमडीडी कहें, पीडीडी कहें या कुछ और। असली मुद्दा है अपने अनुभव के पैटर्न को पहचानना। क्या ये एक तेज और गहरी गिरावट है, या ये एक लंबा थका देने वाला पठार है जो सालों से चला आ रहा है? इस पैटर्न को पहचानना ही सही तरह की मदद पाने की दिशा में पहला और सबसे अहम कदम है। और अंत में ये एक सवाल है जो विचार करने लायक है। अगर कम ऊर्जा,
निराशा और उदासी की भावना इतने लंबे समय से किसी के साथ हैं कि वो अब सामान्य लगने लगी हैं, तो क्या ये संभव है कि ये सिर्फ उसका स्वभाव नहीं बल्कि एक ऐसी स्थिति हो जिसका इलाज किया जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।